नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिजीज है, मानसिक विकार है। इवन दो खुद पेशेंट को भी नहीं पता होता है कि मैं इस बीमारी का शिकार हूं, और नहीं उनके घर वालों को पता लगता है। इसमें पेशेंट को कई बार इस तरह के विचार आते हैं जो उसके लिए तर्क संगत नहीं है, लेकिन वो विचार उसको बार बार परेशान करते हैं। जैसे आपके हाथ साफ है फिर भी आपको बार बार विचार आते हैं आपके हाथ गंदे हैं, आपके हाथ गंदे हैं। अब 3-4 बार टॉलरेट करते हो, जब ज्यादा विचार आने लगते हैं तो आप मजबूर हो जाते हो उस पर एक्शन लेने के लिए। तो ये जो बार बार विचार आते हैं इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। और जब उस पर एक्शन लेते हो यानी उठ के आप हाथ धोते हो, तो ये आपका कंपल्सन हो गया, यानी आप बाध्य हो गए हाथ धोने के लिए। और चूंकि जब बार बार विचार आए तो आप बेचैन थे, जैसे आप हाथ धोए तो वो बेचैनी आपकी कम हो गई। तो माइंड को एक क्या मैसेज मिल गया कि इस बीमारी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम इस पे एक्शन ले लें। और ये छुटकारा टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के बाद आपको फिर इस तरह के विचार आने लगते हैं, फिर आप सोचोगे मेरे हाथ गंदे, फिर आप करोगे। आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आप उन विचारों से इतने बाध्य हो जाते हो कि वो आपको मजबूरन उस पर एक्शन लेना पड़ता है। और आपके घर वाले भी कई बार सोचते हैं कि पागल हो गए, क्या कर रहा है या नाटक कर रहा है कोई। और इसमें आप कई बार गिल्ट भी फील करते हो, आपकी सेल्फ प्रेस्टीज भी डाउन होती है। लेकिन चूंकि आपको इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है। जैसे एक स्टूडेंट जैसे ही उठता है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके माइंड में ख्याल आता है कि यदि मैं पैर जैसे जमीन पे रखता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो झट से अपना पैर ऊपर ले लेता है वो। थोड़ी देर में फिर पैर रखने की कोशिश करता है, फिर वही विचार आता है। ऐसे ये करीब 8-10 बार विचार आता है। तो बड़ा सावधान होकर अपने माइंड को कन्विंस करके कि ये विचार तो नहीं आ रहा है, वो सावधानी पूर्वक ये पैर रखता है। उसने ये बिहेव किया तो उसको खुद को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और यदि कोई उसके एक्शन को देख रहा है वो भी सोचता है ये तो पागल हो गया है, और वो अपने आप में गिल्ट फील करता है। लेकिन वो मजबूरन ये ऐसा करता है क्योंकि उसको थॉट आ रहा है, तो उसको भी पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो इस चीज को करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ओसीडी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम घर पे ताला लगा देते हैं तो हम उसको बार बार चेक करते हैं। और कई बार तो विश्वास नहीं होता, किसी दूसरे आदमी से भी हम सर्टिफाई करवाते हैं कि ये ताला लॉक है या नहीं है। या आपने गैस सिलेंडर ऑफ कर दिया, फिर भी आपको बार बार डाउट होता है ऑफ किया नहीं किया, फिर आप बार बार चेक करते हो जाके। या आप कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, बार बार आपको डाउट होता है गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, उसको बार बार चेक करते हो या किसी अपने फ्रेंड से चेक करवाते हो। तो ये आपके एक्शन कई बार आपको बड़े बेचैन करते हैं, और आपको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और आपके परिवार वालों को, फ्रेंड्स को भी लगता है कि ये तो पागल हो गया, या अन्य से जानबूझ के हमारे साथ ड्रामा करता है। जबकि उनको समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है, इस पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ओसीडी से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या इलाज है? तो इसका आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इसमें जनरली सेरोटोनिन नाम का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमें इस तरह का बिहेव करने पर मजबूर करता है।
तो बाजार में कुछ इस तरह की मेडिसिन हैं जो सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करती है। दूसरी इसकी कुछ थेरेपी भी है जिसको हम सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। यानी आप आपकी सोच के द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। नंबर 2, आपको बिलीव करना होगा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। नंबर 3, आप किसी एक शांत जगह पे बैठ जाइए और डीप ब्रीथ करिए। आपकी आने वाली सांसों पे ध्यान लगाइए। जब आप 10-15 मिनट ऐसा करते हैं तो बिल्कुल मेडिटेशन की अवस्था में रहते हैं। तो धीरे धीरे हम इस तरह की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो इन विचारों से हम दूर हो जाएंगे। इसमें टाइम लग सकता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है ये। आप विश्वास करिए, ये बीमारी है, ये ठीक हो सकती है। और फिर ये डीप ब्रीथ की एक्टिविटी करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन ए मंथ आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।